अहाना 28 साल की एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी कोठी में कई नौकर काम करते थे। लेकिन उनमें से एक नौकर आर्यन सबसे अलग था। 24 साल का मेहनती, ईमानदार और आंखों में सपने लिए हुए एक सीधा साधा लड़का। आर्यन कोठी में हर छोटे बड़े काम करता था, लेकिन उसकी खास जिम्मेदारी थी बगीचे की देखभाल करना। वो फूलों से बात करता था, उन्हें प्यार से सींचता और उनकी खुशबू से पूरा घर महक उठता। अहाना को आर्यन की ये बात सबसे ज्यादा पसंद थी, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी। दिन अहाना बागीचे में अकेले बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी और वो चाय का कप हाथ में लिए सोच रही थी कि असली खुशी क्या होती है। तभी उसकी नजर सामने खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन गीली मिट्टी में गुलाब के पौधों की देखभाल कर रहा था। उसकी शर्ट भीग चुकी थी और चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। अहाना ने उसे गौर से देखा। उसकी मेहनत, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई। अचानक जब आर्यन ने ऊपर देखा तो उनकी आंखें मिल गई। कुछ पलों के लिए दोनों को लगा कि समय थम गया है। अहाना ने हंसते हुए पूछा, आर्यन, तुम्हें फूलों से इतना प्यार क्यों है? आर्यन मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि ये बोलते नहीं लेकिन फिर भी प्यार जताते हैं। हर सुबह अहाना बहाने से बागीचे में जाने लगी, कभी गुलाबों पर पानी डालने, कभी ताजी हवा लेने। लेकिन असल में वो तो सिर्फ आर्यन को देखने जाती थी। आर्यन भी अब अहाना की तरफ खिंचने लगा था। जब वो हंसती तो उसे लगता जैसे कोई मधुर धुन बज उठी हो। लेकिन वो जानता था कि एक मालिक की बेटी से प्यार करना सिर्फ एक ख्वाब हो सकता है। एक दिन अहाना ने उससे कहा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आर्यन ने नजरें झुका ली। अगर हुआ भी तो वो प्यार मेरा नहीं हो सकता। अहाना ने उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, कभी कभी प्यार सिर्फ हमारा ही नहीं होता, लेकिन उसकी खूबसूरती इसमें ही होती है। एक दिन अहाना की शादी की बात घर में चलने लगी। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने जज्बात को दबा लिया। अहाना ने यह महसूस किया और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उसने आर्यन को बागीचे में बुलाया कि मुझे अपने लिए सबसे खूबसूरत गुलाब चाहिए, तो तुम कौन सा दोगे? अहाना ने पूछा। आर्यन ने एक गुलाब तोड़ा, लेकिन उसे अहाना को देने से पहले रुक गया। क्यों नहीं दे सकते? अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि ये गुलाब आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, इसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। अहाना ने आर्यन के हाथ से गुलाब लिया और कहा, देखता सिर्फ एहसास देखता है, और मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन समाज इतनी आसानी से कहां मानता है। जब अहाना के घर वालों को यह बात पता चली तो बवाल मच गया। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर प्यार इंसान की जाति या हैसियत देखकर होता तो कोई भी गरीब कभी प्यार के लायक नहीं होता। आर्यन भी पीछे नहीं हटा। उसने खुद को साबित करने की ठानी और अपनी मेहनत से एक छोटी सी नर्सरी शुरू की, जो धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेस बन गई। जब अहाना के पिता ने देखा कि आर्यन केवल एक नौकर नहीं बल्कि एक इज्जतदार और मेहनती इंसान है, तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद अहाना और आर्यन की शादी हो गई। वही गुलाबों का बागीचा जो उनकी प्रेम कहानी का गवाह था, अब उनकी खुशियों का भी साथी था। आर्यन ने अहाना से कहा, तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत गुलाब हो जो मेरे बगीचे में खिला है। अहाना मुस्कुराई और कहा, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशबू। अर्थ को पार कर सकता है नहीं, दिलों से बनते हैं। और सच्चा प्यार जाति, पद या पैसे से नहीं बल्कि भावनाओं से पहचाना जाता है।